सोने में आग लगी हुई है। हर रोज सोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। कब सोना 73,000 पहुंच गया इसका अंदाजा ही नहीं लगा, क्योंकि हर रोज सुबह नया रिकॉर्ड। और आलम यह है कि अब 1,000-2,000 की बात ही नहीं हो रही, अब तो ये बात हो रही है कि सोना 1 लाख कब पहुंचेगा। सही सुना आपने, 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए में कब मिलेगा। और वो भी डेट आ गई है, क्योंकि दुनिया की मशहूर ब्रोकरेज फर्म, एनालिस्ट फर्म गोल्डन सैक्स ने यह अंदाजा लगाया है कि सोना इसी साल 2024 में ही $2,700 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है, जबकि पहले उसने $2,300 प्रति आउंस की बात की थी। यानी अपने अनुमान में उसने $400 का इजाफा कर दिया है। और अगर यह अनुमान सही होता है तो इस बार मान लीजिए कि दिवाली में आपको सोना करीब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम में मिलेगा। सोना पिछले 5 साल में करीब 58% का रिटर्न दे चुका है। कोविड के समय 2020 में जो सोना 46,000 रुपए प्रति तोला यानी 10 ग्राम था, वो अब 73,000 प्लस पहुंच चुका है। और अगर केवल अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 2 अप्रैल को सोने का भाव 68,000 रुपये था। 11 दिनों में सोना 6,000 रुपये बढ़ गया है और पिछले 3 महीने में 15% तक रेट बढ़ चुके हैं। और अगर साल 2024 की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट इस समय सोना बन गया है। यानी न मार्केट, न प्रॉपर्टी, न जमीन, कुछ भी नहीं, सोना है आपके पास तो धड़ाधड़ रिटर्न। माहौल फिलहाल यही है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा, सोने में ऐसा क्या हो गया कि इतना बढ़ रहा है। तो उसकी वजह भी जान लीजिए। एक युद्ध जो पिछले 2 साल से चल रहा है, अभी वह खत्म ही नहीं हुआ, रूस और यूक्रेन का, अब एक नया युद्ध की आहट आ गई है। ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया है। अब ऐसी आशंका है कि यह युद्ध बड़ा रूप ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी और जो इन्वेस्टर हैं वो सेफ हेवन के रूप में गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और इसी वजह से यह कवायद शुरू भी हो गई है, क्योंकि टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और बड़े इन्वेस्टर जो है सेफ हेवन के रूप में गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आए वो भी डराने वाले हैं। महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई है तो फिर यहाँ भी गोल्ड का टेंशन, क्योंकि इन बड़े निवेशकों को ये लग रहा है कि इकोनॉमी सुधर नहीं रही है, तो वो शेयर बाजार की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी डिमांड बढ़ गई है। तो ये तो पूरा समीकरण बन रहा है, लेकिन ऐसे में झेल कौन रहा है? खास तौर से भारत के लोग झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सोने का मतलब होता है शादी ब्याह में बड़ा निवेश, और जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उसमें तो 50,000 में कुछ आना ही नहीं है। तो शादी की खरीदारी के लिए जो लोग हैं, जब शादियों का सीजन शुरू भी हो रहा है, उनके लिए तो सोना खरीदना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जितने वो जो सोना वो 1 लाख 2 लाख में पहले खरीद पाते, वो तो अब भूल जाइए उतना सोना उतना मजबूत मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपको कंप्रोमाइज करना होगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सोने में लगातार रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक चीज और समझ लीजिए कि सोने का इन्वेस्टमेंट हमेशा अगर आपको करना है तो गोल्ड बार में करिए या फिर सिक्कों में करिए, ज्वेलरी में मत करिए। उसकी वजह यह है कि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो करीब करीब 30 से 40% तक मेकिंग चार्ज चला जाता है। यानी जो नेकलेस आपने 1 लाख रुपए में खरीदा है उसकी असल कीमत गोल्ड के हिसाब से 60,000 होगी या 65,000 होगी, या बहुत हो गई तो 70,000, बाकी 30,000 मेकिंग चार्ज है। तो 1 लाख की वैल्यू सीधे यही घट जाती है। तो सोने का बढ़ने का फायदा आपको बहुत तेजी से नहीं मिलेगा। दूसरी बात,
जो बड़े इन्वेस्टर हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनकी ये हमेशा सलाह होती है कि भले सोना बढ़ रहा हो, लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोने का नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।